हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 अध्याय 1 यानी यूनिट फर्स्ट में। अध्याय हमारा 1 है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स की संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग संख्या पद्धति का उसमें परिचय बताया गया है और आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। संख्या पद्धति क्या होती है और इसमें हम प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। उसका जो क्वेश्चन होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपना प्रश्नावली 1 पे और उसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया है नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। और इसमें देखना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वे प्राकृतिक संख्या हैं या सही है या गलत। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से अनंत तक होती हैं। यानी हम जो पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे तो हमारा जो पूर्ण संख्याएं हो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम अनंत तक लिखेंगे, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी 0 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4 या अनंत तक लिखते हैं तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्रश्न है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हों वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं उनमें हम जिसमें 0 लगा हो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे हमारी पूर्ण संख्याएं हैं और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन है क्या मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह हमारा कथन असत्य है। पहला कथन हमारा असत्य है। अब दूसरा है शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। क्या शून्य जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक है? क्योंकि शून्य को हम केवल शून्य ही लिखते हैं, तो यह ना माइनस में है और ना प्लस में है। ये कथन हमारा सत्य है, नहीं दूसरा कथन हमारा सत्य है। अब हमारा तीसरा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती हैं। क्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं? कि परिमेय संख्या, अब इसमें है कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, या ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाएं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा कथन जो है असत्य है। हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह हमारा गलत है, असत्य है। अब आते हैं 2 नंबर पे कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि इन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 8 और 9 के बीच, हमें 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आइए चलते हैं, परिमेय संख्या निकालते हैं 8 और
9 के बीच में। तो हम लिखेंगे कि 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप 1/2 पहले लिखें और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे 8 और 9 है, तो इससे हम 8 और 8 + 9 लिखेंगे। अब हमें इसे ज्ञात करना है। तो 1/2 ये हमारा गुणे में है, यानी कोष्ठक के अंदर जो है वो, तो 8 + 9, 9 8 हमारा होता है 17। तो अब हो जाएगा हमारा, हम इसे 17 एकम 17 और 2 को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा 8 और 9 के बीच में परिमेय संख्या निकाल आई। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 1/9 और 2/9 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो हम निकालते हैं। ये हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन था और दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है। 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या। तो हमें फिर से वही करना है कि हमें 1/2 लिख लेना है और कोष्ठक में हमें 1/9 + 2/9 कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गुणा है, तो हम इसे हल करते हैं। 1/2 1 + 2 यानी 3/9 हो गया हमारा, यानी 2 1 3, यानी जिसका इसमें हमारा हर बराबर है तो हम एक 9 लिखेंगे और 1 + 2 को हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे 3/9। तो अब हल करें। 3 एकम 3, आपस में हम गुणा कर देते हैं। 9 दूना 18। अब ये हो गया हमारा, तो हम इसे काट भी सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको हम यह बता दें, 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं। तो आंसर आपका अलग अलग भी आ सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिर से दूसरा का तीसरा देखते हैं। इसमें है -3 और -4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा नंबर है -3 और -4 के बीच। तो फिर से लिखेंगे -3 और -4 के बीच परिमेय संख्या। अब हम फिर से वही लगाएंगे 1/2 और कोष्ठक में लिखेंगे -3 + -4 है, यहाँ पे प्लस लगा है, फिर माइनस है, तो हम इसे कोष्ठक में लिख देते हैं, छोटे कोष्ठक में। तब हम इसे हल करेंगे। 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए और -3 प्लस माइनस माइनस और चिन्ह हमारा रहेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4। 1/2 माइनस माइनस
प्लस और चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। इसमें जो बड़ा है, बड़ा हमारा 4 है, तो हमारा जो चिन्ह है वो हो जाएगा -4 3 7, यानी हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे 4 3 7 और चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें 4 बड़ा है तो हमेशा हम बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। 1/2 1/2 गुणे -7, तो हम गुणा करेंगे 7 एकम 7/2 और ये माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है हमारा, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब है हमारा इसमें था केवल परिमेय संख्या ज्ञात करना है, और इसमें हमारा 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यानी 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा तीसरा का पहला, 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे अच्छा तरीका हमें इसे निकालने का है कि हमें कितनी संख्याएं पूछा है, यानी कितनी परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो इसमें पूछा है कि 4 परिमेय संख्या, यानी 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप 4 परिमेय संख्या निकालना है तो पहले 4 लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद प्लस में 1 बढ़ा दीजिए, यानी जितनी संख्याएं हमें निकालना है उतना लिख के +1 कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 1 5। अब ये हमारा हो गया 5। तो अब इसमें है 4 और 5 के बीच, तो हम सबसे पहले 4 को लेते हैं और 4 में हम गुणा करते हैं 5 से, और 4 + 1 जो हमारा 5 आया था, तो इसमें हम गुणा और देते हैं 5 से। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 5 = 20/5, 20/5 हो गया। अब हमें 5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 को लिखें यहाँ और फिर हमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 5 × 5 = 25/5। अब हमारा निकल के आ गया है 20/5 और 25/5, यानी 20/5 और 25/5 के बीच में हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो 20/5 हो गया। उसके बाद 20 के बाद हमारा क्या आता है, 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5। ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। तो इसी तरह दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि जितनी संख्याएं निकालने के लिए कहेगा उसमें हम +1 कर देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे। जिन संख्याओं के बीच में हमें निकालना है उसमें हम ऊपर नीचे उसका गुणा कर देंगे। तो हम देखते हैं दूसरा सवाल कि हमारा क्या है दूसरा सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। अभी हमारा बटे में है, तो हम बटे में कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2/5, तीसरा का हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा 2/5 और 3/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है।
अब हमें 2/5 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें फिर से वही करना है कि यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम 5 यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें हम +1 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2/5 को हम 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 6 दूना हमारा हो जाएगा 12 और 6 पचे 30। ये हो गया हमारा 12/30। फिर हम 3/5 को लिख लेते हैं। 3/5 और ऊपर नीचे हमें 6 से गुणा कर देना। तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। तो ये हो गया हमारा 12/30 और 18/30 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम निकालते हैं। 12/23 के बाद हमारा हो जाएगा 13/30। फिर हो जाएगा 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 12/30 और 18/30 के बाद बीच में हमारी 5 परिमेय संख्याएं निकल गई हैं। ये है 13/30, 12 के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17 और सबके बट्टे में 30 है। अब हमारी 5 परिमेय संख्याएं निकल गई हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। और प्रश्नावली 1.1 आज हल किए हैं और इसके बाद हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।